हेलो हेलो डेवलपर्स। ये हमारा फ्लटर फायर प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको सेटअप मिलाना सिखाया था, फायरबेस के साथ फ्लटर को कैसे कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करना सिखाया था। और इस वीडियो में मैं आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए मैं एक सिंपल यूआई बना लिया हूँ। 2 पेज है इसमें, एक साइन अप, एक लॉगिन। फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेंगे। उसके लिए मैं जा रहा हूँ pub.dev में, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फायरबेस कोर। इस पैकेज को हम लोग सर्च करेंगे। अब यहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि प्लगइन को ऐड कर लेना पड़ेगा हमारे pubspec.yaml में। इसको जाके यहाँ डिपेंडेंसीज में क्यूपेटिनो आइकॉन्स के नीचे ऐड कर देना है इस तरह से। और फिर और एक पैकेज है जो है फ्लटर ऑथ, उसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कि ऐड करना पड़ेगा। ये इसको यहाँ से कॉपी करके आप सिंपली यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दें। उसके बाद हमें पब गेट कर देना है। ये हो जाने के बाद अब हमें एक फ्लटर को फायरबेस में इनिशियलाइज़ कर देना है। इसके लिए हमें ये विजिट बाइंडिंग करना है और बस फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज़ कर देना है इस तरह से इसे इनिशियलाइज़ कर देना है। उसके बाद हमारा इनिशियलाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा यूआई भी हो चुका है और इनिशियलाइज भी हो चुका है। अब हमें सिर्फ पेजेस, ये क्लास बना के बस ये करना है, कनेक्ट करना है फायरबेस के साथ इसको। इसीलिए मैं एक डाट फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम है लॉगिन डॉट डाट। यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ लॉगिन नाम से, इस तरह से। और यहाँ पे 2 फंक्शंस रहेंगे, एक साइन अप फिर लॉगिन इसी के अंदर में। और सॉरी, लॉगिन को कैपिटल करना है, ये कर लेता हूँ बस। अब यहाँ पे क्लास बना लेना है 2। पहले तो लॉगिन, ये साइन अप, पहले साइन अप होगा तभी ना लॉगिन होगा, इसीलिए। और हमें इस लॉगिन का एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है जिसके मदद से हम आईडी, ईमेल, पासवर्ड लिया करेंगे, गेट करेंगे यहाँ पे। बस इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और दोनों पैरामीटर्स को रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो आगे चल के। इस तरह से रिक्वायर्ड कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे साइन अप फंक्शन की तरफ। यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल दीजिएगा, बस हो गया। अब इसको एसिंक्रोनस बना लेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि ये भी फ्यूचर में ही होने वाला है। फ्यूचर ये है, एसिंक्रोनस है फंक्शन, इसीलिए। अब हम यहाँ पे फायरबेस का ऑथ का इंस्टेंस बना लेंगे, एक फायरबेस इंस्टेंस ऑथ का, फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस, जिसको हम लोग सिंपली नाम दे देंगे ऑथ। इस तरह से ये फायरबेस इंस्टेंस, ऑथ इंस्टेंस। इसे सिंक्रोनस बनाने का कोई ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग एक फाइनल वेरिएबल में जो रेस्पॉन्स में सर्वर से मिलेगा उसे स्टोर करेंगे। ये एसिंक्रोनस होगा क्योंकि हमें फ्यूचर में रिस्पांस मिलने वाला है, उसी टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए ये एसिंक्रोनस है।
इसके बाद हमें वही इंस्टेंस को यूज़ करके ऑथ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि अप्लाई एक्शन, ये सब साइन अप, कन्फर्म पासवर्ड, रीसेट, ये सब है। मगर हमें अभी यहाँ पे वो क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड करना है। ये क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड, जो दो ही पैरामीटर्स लेंगे, एक ईमेल एक पासवर्ड, जो दो हम लोग कंस्ट्रक्टर की मदद से फेच कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में ये रैप कर देंगे, क्योंकि अगर कोई भी एरर आए तो वो शो कर दे हमें, ना कि यूज़र को डिस्टर्ब करे। इसके मदद से यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। इस तरह से इसको लेके अंदर डाल देना है और जो एरर हो उसे प्रिंट कर देना है बस। प्रिंट नहीं करके इसे लॉग भी कर सकते हैं हम लोग, जो लॉग कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ये डेवलपर टूल है लॉग, इसके मदद से भी प्रिंट ही होगा, मगर बहुत सी चीज़ें जो प्रिंट नहीं हो पाते हैं तो इसके मदद से वो भी हो जाएंगे। लॉग बस। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू को जो रेस्पॉन्स हमें फायरबेस से मिल रहा है उसको ये करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है देन बोल के, जो फ्यूचर इसमें काम लगते हैं। तो देन से क्या होगा कि वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, उसमें स्टोर करने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट मिल गया। अब ये वैल्यू में जो भी डाटा आएगा उसे हम प्रिंट आराम से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे वो वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, जिसके मदद से पता चलेगा लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, साइन अप हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से अगर ये हो गया तो ये रिस्पांस देगा यू आर लॉग्ड साइंड अप, ये दे देगा रिस्पांस। और अगर एरर आया तो नीचे लॉग कर ही देगा एरर। इस तरह से अब हमें यहाँ पे लॉगिन के लिए भी अब फंक्शन लिख लेना है इसी तरह से। लॉगिन के लिए भी बस 2 मिनट, ये भी नॉर्मल ही है, बड़ा इसमें कुछ ये नहीं होता है झमेला। इस तरह से एक फंक्शन बना लेते हैं लॉगिन, जो कि फिर से एसिंक्रोनस होगा। और इसको भी ईमेल पासवर्ड वही कंस्ट्रक्टर से ही मिल जाएगा। फिर से इसमें भी एक ऑथ ऑथ नाम का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद इसमें भी हम लोग उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस यहाँ का ये मेन फंक्शन को हटा देना है और यहाँ पे फिर से अवेट कर देना है और यहाँ पे करना है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। इस तरह से यहाँ पे लिखना है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला। और फिर ये भी ईमेल पासवर्ड कंस्ट्रक्टर से ले लेगा। फिर यहाँ पे हमें फिर से देन वाला फंक्शन लगा देना है, फिर हमें वैल्यू को इस पर प्रिंट कर देना है। चलिए तो हम प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को, इस तरह से प्रिंट करना है यहाँ पे बस। अब यहाँ पे लिख देना है वैल्यू डॉट यूज़र। वैल्यू डॉट यूज़र को प्रिंट करेंगे कि जो यूज़र लॉगिन है उसका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाएगा। एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे भी वैल्यू ही प्रिंट कर देते हैं, जिसकी मदद से जो अकाउंट क्रिएट हुआ उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा यूज़र। तो अब हमारा यहाँ का काम हो चुका है। अब सिर्फ बस हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है साइन अप पेज में और फिर वो लॉगिन पेज में। तो साइन अप के लिए पहले इसको एसिंक्रोनस बना देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है लॉगिन, जो कि वो क्लास का नाम था, इस तरह से। इसके बाद ईमेल पासवर्ड दे देना है इस तरह से, ईमेल डॉट टेक्स्ट एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, दोनों कंट्रोलर्स हैं। इस तरह से डाल देना है टेक्स्ट। अब बस यहाँ पे डॉट साइन अप करना है तो साइन अप डाल दीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से। बस हो चुका है साइन अप, यहाँ का काम हो गया। अब हमें लॉगिन में भी कर देना है उसी तरह से। लॉगिन, इसको भी सिंक बना लेना है और उसी तरह से इसको भी कर देना है। ईमेल
ईमेल बस डॉट साइन अप लॉगिन कर देना है। अब बहुत रिस्टार्ट करके एक बार हमें ट्राई करना है इसको होता है कि नहीं। और उसके लिए पहले हम कंसोल में चले जाते हैं, फायरबेस कंसोल में, ताकि हम उसको इनेबल कर दें ऑथेंटिकेशन को, जो कि एकदम ज़रूरी होता है, नहीं तो नहीं होता है, इनेबल करना ही पड़ेगा। तो चले जाना है हमें अपने कंसोल पे, इस तरह से। ये डेमो प्रोजेक्ट वही वाला है जो पिछले वीडियो में मैंने क्रिएट किया था, और आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी मेक श्योर कीजिए कि देख लें। उसमें मैं सिखाया हूँ कि कैसे कनेक्ट किया करते हैं फायरबेस को उसके साथ, कैसे नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, सब कुछ उसमें एक कवर किया हुआ है। तो इस तरह से इनेबल कर लीजिए साइन इन मेथड को, और यहाँ पे आप आ जाएं फिर अपने ऐप में, और यहाँ पे एक अकाउंट साइन अप करते हैं। चलिए, ईमेल मांग रहा है, ईमेल डालिए। तो मैं डाला codeedict@gmail.com। अब पासवर्ड में डाल दूंगा 1 से 6 तक, 1 to 6। चलिए साइन अप करके देखते हैं एक बार। ये साइन अप हो गया, यूज़र का डिस्प्ले नेम आ गया, ईमेल आ गया जो कि है codeedict@gmail.com, ईमेल वेरीफाइड, सब कुछ आ चुका है यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन। अब हम लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन में भी अब ईमेल रॉन्ग डाल के देखते हैं, codeedict बोल के अभी तो नहीं किया था, अभी @gmail.com भी था। तो चलिए डाल के देखते हैं अब। चलिए लॉगिन, देखिए, ओ माय गॉड, कुछ एरर है लॉगिन में। यहाँ पे मैं ईमेल को पूरा ही पास कर दिया कंट्रोलर में, और मुझे सिर्फ टेक्स्ट पास करना था। फिर से सेव कर लेना है। ओ, कुछ लिखा ही नहीं होगा इसीलिए यह दिखाया, स्ट्रिंग इज एम्प्टी। चलिए लिख लेते हैं आप codeedict@gmail.com, मगर पासवर्ड इनवैलिड डालेंगे इस बार भी। पासवर्ड में 1 2 3 डाल दिया। चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये। पासवर्ड इज़ इनवैलिड, पासवर्ड इनवैलिड है तो बोल दिया। अब पासवर्ड है हमारा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अब वो डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑथेंटिकेशन बना लिया। ये बन चुका है पूरा कम्प्लीटली, फिर से आ गया यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम, वही अकाउंट, सब कुछ। तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि लॉगिन कैसे बनाया जाए, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और भी आगे मैं और मेथड सब के बारे में बताऊंगा, जैसे कि साइन इन विथ फेसबुक, गूगल अकाउंट, ये सब के बारे में उसी तरह से मैं बताऊंगा। तो अगर आगे भी हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए वही वाला अकाउंट को अभी मैं वही वाला अकाउंट खुला हुआ है फायरबेस का, और यहाँ पे देखूँगा कि वो अकाउंट आया कि नहीं आया, चेक करूँगा एक बार। चलिए देखते हैं, बस यहाँ पे बार रिफ्रेश करना, ये आ चुका है यहाँ पे वही अकाउंट। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में। चलिए, थैंक यू।